लगातार चौथे चरण का आज रण है। अब से कुछ देर, अब से आधे घंटे बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी। चौथे चरण की वोटिंग आज है। 13 सीटों पर उत्तर प्रदेश में मतदान होने वाला है। आधे घंटे बाद वोटिंग शुरू होने वाली है। लखीमपुर खीरी, धौरहरा, सीतापुर में मतदान होगा तो उन्नाव, कन्नौज में भी आज वोटिंग है। अकबरपुर, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर में मतदान होगा तो वहीं हरदोई, मिश्रिक और इटावा, बहराइच में भी आज वोटिंग होने वाली है। तो 13 ऐसी सीटें हैं जहां पर आज मतदान होगा। अब से आधे घंटे बाद शुरू हो जाएगी वोटिंग। कोशिश पूरी है चुनाव आयोग की कि मतदाता घर से बाहर जरूर निकले, ये कोशिश की गई है। तैयारियां कुछ इस तरह से की गई हैं कि मतदाता अगर पोलिंग बूथ पे पहुंचते हैं तो उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, क्योंकि गर्मी का वक्त भी है। हर तरह से सुविधा दी गई है कि मतदाता जागरूक रहें और अपने वोट का इस्तेमाल करें। अब से आधे घंटे बाद 7 बजे वोटिंग शुरू हो जाएगी। यूपी की 13 सीटें जो बेहद महत्वपूर्ण हैं बीजेपी के लिए, और लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन भी मजबूती के साथ मैदान में है और सीधी टक्कर बीजेपी को देता हुआ नजर आ रहा है। पिछली बार क्योंकि ये तमाम सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, लेकिन इस बार कुछ ऐसी सीटें हैं जहां सीधा मुकाबला है बीजेपी और सपा के बीच। सीएम योगी ने भी चौथे चरण को लेकर सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है, लोकसभा चुनाव का चौथा चरण आज है। मतदाताओं से सीएम योगी ने अपील की है, पहले मतदान फिर करें जलपान। आपका एक एक वोट काफी महत्वपूर्ण है। विरासत विकास के लिए मतदान करें, सुरक्षा सम्मान के लिए मतदान करें। तो सीएम योगी ने मतदाताओं से अपील की है कि आपका एक एक वोट बेहद कीमती है। आप अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करें। देश की सुरक्षा और सम्मान के लिए वोट करें। आत्मनिर्भर विकसित भारत के लिए मतदान करें। तो आज बेहद महत्वपूर्ण है ये 13 सीटें जो काफी निर्णायक भूमिका भी निभाएंगी जब रिजल्ट आएगा। लेकिन क्या कुछ उसका समीकरण रहा है ये जरा आपको बता देते हैं। आज जो जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वो आपको बता देते हैं। वो 13 सीटें कहां हैं, जहां शाहजहांपुर है, लखीमपुर खीरी है, इसके अलावा आपको बताएं कन्नौज है, उन्नाव है जहां आज वोटिंग होने वाली है। अब से कुछ देर बाद धौरहरा में भी आज वोटिंग होनी है। इसके अलावा सीतापुर में भी आज वोटिंग होने वाली है। तो ये 13 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की जहां आज अब से कुछ देर बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी। हरदोई में भी आज वोटिंग होगी, बहराइच में भी आज वोटिंग होगी। तो ये 13 सीटें जहां आज मतदान होना है। मिश्रिक में भी आज वोटिंग होने वाली है। ये 13 सीटें जो काफी महत्वपूर्ण है। हॉट सीट जो है वो आपको बता रहे, कन्नौज सबसे ज्यादा हॉट सीट बनी हुई है क्योंकि अखिलेश यादव यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। कानपुर भी काफी हॉट सीट है। इटावा में भी यहां सीधी टक्कर देखी जा रही है बीजेपी और सपा के बीच। इसके अलावा उन्नाव, साक्षी महाराज एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। तो ये तमाम वो सीटें हैं जो हॉट सीट है जिसमें तमाम दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में आज कैद हो जाएगी। तो ना हो, कन्नौज हो, इटावा हो, इसके अलावा लखीमपुर खीरी, फर्रुखाबाद, ये वो सीटें हैं जो काफी महत्वपूर्ण हैं जिसमें दिग्गजों की जो किस्मत है वो दांव पर लगी है। अब बीजेपी की भी साख दांव पर लगी है क्योंकि इस बार ताबड़तोड़ प्रचार भी हुआ है, चाहे बीजेपी की बात करें या फिर हम बात करें गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की। प्रधानमंत्री ने भी ताबड़तोड़ रैलियां की और कई जगह तो ऐसा कहा जा रहा है जहां प्रधानमंत्री ने रैलियां की हैं वहां का हवा का जो रुख है वो बदलता हुआ भी नजर आया। बहरहाल ये तो जनता के ऊपर डिपेंड करता है। प्रत्याशी जो हैं वो 130 हैं इस बार चुनावी मैदान में। वोटर्स की जो संख्या है वो लगभग 2.47 करोड़ है। इसके अलावा जो पुरुष वोटर्स हैं वो 1.31 करोड़ हैं और महिला वोटर्स जो हैं वो 1.15 करोड़ है। तो ये वोटर्स की संख्या है जो आज पहुंचेंगे पोलिंग बूथ पर, अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। तो 13 सीटों पर आज अब से कुछ देर बाद मतदान शुरू हो जाएगा। तो 3 चरण हो चुके हैं, आज चौथा चरण है। और अजय मिश्रा टेरी लखीमपुर खीरी से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। इस बार इनकी राह आसान है या फिर टक्कर बहुत जबरदस्त है, ये देखने वाली बात होगी। रेखा वर्मा को उतारा गया है बीजेपी की तरफ से। धौरहरा में संगीता राजवंशी को मिश्रिक से हैं ये सपा गठबंधन प्रत्याशी। इसके अलावा साक्षी महाराज उन्नाव से हैं बीजेपी प्रत्याशी। कहा जा रहा है इस बार इनकी राह भी इतनी आसान नजर नहीं आ रही है। मुकेश राजपूत फर्रुखाबाद बीजेपी से प्रत्याशी हैं और डॉक्टर रामशंकर कठेरिया इटावा से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। सुब्रत पाठक कन्नौज से बीजेपी के प्रत्याशी हैं जो टक्कर देंगे अखिलेश यादव को। और
अखिलेश यादव जो कन्नौज से सपा गठबंधन की तरफ से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले डिंपल यादव भी यहां पर चुनाव लड़ चुकी हैं। एक वक्त था जब कन्नौज बेसपा का गढ़ हुआ करता था, लेकिन बीजेपी ने सेंध लगाई और सुब्रत पाठक वहां से जीत गए थे। और एक बार फिर से वो दावा कर रहे हैं कि अखिलेश यादव को हराएंगे, लेकिन जनता किसे जिताएगी ये देखने वाली बात होगी। तो चौथे चरण के लिए अब से कुछ देर बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी। 13 काफी महत्वपूर्ण सीटें हैं। कई दिग्गजों की किस्मत आज ईवीएम में बंद होने वाली है। चुनाव आयोग ने भी अपनी पूरी तैयारियां की हैं कि मतदाता जागरूक हो। और प्रवीण पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं कानपुर से, हमारे सहयोगी। प्रवीण, क्या जानकारी दे रहे हैं आप, क्या कुछ तस्वीरें देख रहे हैं, क्योंकि अब से बस कुछ ही देर का वक्त है वोटिंग शुरू होने में। जी बिल्कुल, आज देश का एक ऐसा महापर्व है जिसके लिए लोग उत्सुक रहते हैं। ऐसे में मैं कानपुर शहर अपने आप में एक अलग शहर माना जाता है। फिलहाल आज 20 प्रत्याशी हैं जो दोनों सीटें हैं कानपुर में, कानपुर नगर सीट और अकबरपुर लोकसभा सीट को मिला के कुल 20 प्रत्याशियों